बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क़यामत और मौत अटल हकीकतें हैं और हर जी रूह को एक दिन मौत का जायका चखना है। इंसान ने खला की वुसअतों और समंदरों की गहराइयों को तो मुसख्खर कर लिया, लेकिन आज तक खुद को मौत से नहीं बचा सका। अक्सर एक सवाल हमारे जहनों में उठता है, वो ये कि इंसान के मरने के बाद जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं। और अगर हम जरा एक स्टेप मजीद आगे बढ़कर बात करें कि इस कायनात की मौत कैसे होगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि मरने के बाद इंसान के जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। तिब्बी माहिरीन बताते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसके जिस्म में जो तब्दीलियां होती हैं, उनमें से सबसे पहले उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और खून का बहाव रुक जाता है। सारा खून जिस्म के निचले हिस्से में जमा हो जाता है। यही वजह है कि मरने के बाद शख्स का चेहरा और ऊपर का हिस्सा जर्दी माइल हो जाता है, क्योंकि जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में खून बाकी नहीं रहता। ऑक्सीजन की वजह से जिस्म के अंदर रूह पजीर होने वाले तमाम कीमियाई अमल रुक जाते हैं, आंखें धुंधला जाती हैं और पट्टे सख्त हो जाते हैं। जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर बाहर के माहौल के दर्जा हरारत के मुताबिक आ जाता है और आखिर में पेशाब की नाली, नाक, मुंह और बाकी सुराखों से बैक्टीरिया खून की नालियों में दाखिल हो जाते हैं और जिस्म के गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है। ये तो थी एक आम इंसान की मौत। अब बात करते हैं कि इस कायनात की मौत कैसी होगी, यानी क़यामत कैसे आएगी। हम लोग हमेशा से ही मौत और जमीन पर जिंदगी के खात्मे का सुनकर परेशान हो जाते हैं, तजस्सुस में रहते हैं कि क़यामत कैसी होगी, कब आएगी, और इस हवाले से पेश गोइयां भी सामने आती रहती हैं। अब क़यामत तो तब ही आएगी जब अल्लाह करीम का हुक्म होगा, लेकिन हम क़यामत का साइंसी बुनियादों पर एक जायजा लेते हैं। इंसानी तारीख के लिए किस कदर हैरत अंगेज बात है कि आज से 1400 साल पहले जब कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और जदीद मशीनरी और हबल टेलीस्कोप नहीं थी, तो उस वक्त कुरान करीम ने जो बातें बताई थी, साइंस वो सब अब 20वीं और 21वीं सदी में इंकशाफ कर पाई है कि जमीन और आसमान जुड़े हुए थे, यानी कि जमीन और आसमान एक ही चीज थी, ये एक अकाई थे। अरबों साल पहले बिग बैंग नामी धमाका हुआ, जिसके नतीजे में आग का एक बगोला पैदा हुआ। फिर इस बगोले के टुकड़े टुकड़े हुए, फिर बगोले ने ठंडा होकर जमीन बनाई और इस बगोले में मौजूद गैसों और भाप ने ठंडा होकर आसमान यानी कि खला बनाया, और इसी खला में ये जमीन और आसमान दोनों मिले हुए थे, लेकिन बाद में अलग अलग हो गए। अब आप देखिए कि ये कायनात अल्लाह की तख्लीक करदा एक शय है। कायनात को अल्लाह ताला ने किस तरह पैदा फरमाया और ये किस तरह लपेट दी जाएगी, और उस वक्त कैसा हाल होगा, क़यामत कैसे रूनुमा होगी, ये सब भी कुरान मजीद में बयान हो चुका है। एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद आज साइंस और माहिर फल्कियात इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कायनात एक दिन खत्म हो जाएगी। जबकि 20वीं सदी के शुरू में और उसके पहले साइंसदान ये मानते थे कि ये कायनात शुरू से है और ये हमेशा कायम रहेगी। लेकिन अब साइंसदानों ने ये मानना शुरू कर दिया है कि कायनात एक दिन खत्म हो जाएगी। कायनात एक सिफर दर्जा अकाई से जोरदार धमाके के बाद फैलना शुरू हुई और उस धमाके को बिग बैंग का नाम दिया गया था। और अब फिर एक धमाका होगा और उसके बाद कायनात दोबारा एक नुक्ते की सूरत में तब्दील हो जाएगी। हमारी कायनात का आगाज 11 से 20 अरब साल पहले हुआ था और इसका अंजाम तकरीबन 80 अरब साल बाद होगा, जिसे कायनात की अजीम तबाही यानी बिग क्रंच के नाम से ताबीर किया जाता है। अब ये कायनात कैसे तबाह होगी? साइंसदानों के मुताबिक ये सारी कायनात ब्लैक होल्स में सिमट जाएगी। अब आपको बताते हैं कि ब्लैक होल क्या चीज है। मॉडर्न दौर में गौर व फिक्र किया जाने वाला सबसे अहम और हैरत अंगेज मौजू भी यही है, और वो यही मुहिम्मा है जिसको हल करने के लिए साइंस जदीद रिसर्च कर रही है। ब्लैक होल दरअसल वो मुर्दा जिस्म है जो सूरज से भी कई गुना बड़े सितारों के फटने की वजह से वजूद में आते हैं। मुख्तसर और आसान जुबान में ये कि जब सूरज के कई गुना बड़े सितारे अपना ईंधन जलाकर खत्म कर देते हैं तो वो स्याह शगाफ में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि वो ब्लैक होल बन जाते हैं। और वो ब्लैक होल अपने अंदर इतनी कशिश रखते हैं कि हर चीज को अपने अंदर समेटते हुए चले जाते हैं।
جب کائنات کی عمر 1027 سال ہو جائے گی تو وہ ایسے بلیک ہولز پر مشتمل ہوگی جو مردہ ستاروں کے جھرمٹ میں بھرے ہوئے ہوں گے۔ کچھ عرصہ مزید گزرنے کے بعد تمام گلیکسیز گھومتی ہوئی ایک دوسرے کی طرف آئیں گی اور آپس میں ٹکرا کر ایک بڑا یونیورس بلیک ہول بنا دیں گی۔ آخر کار 10,106 سال گزرنے کے بعد وہ عظیم بلیک ہول بخارات بن کر ایسے ذرات اور ریز کی صورت میں بھڑک اٹھے گا جو 1 ارب میگا واٹ ہائیڈروجن بم دھماکے کے برابر ہوگا۔ جی ہاں، ہائیڈروجن بم۔ بلیک ہول پر کی گئی جدید ریسرچ اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے سائنس سال 2019 میں بلیک ہول کی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس ریسرچ نے عوام الناس اور سائنٹیفک کمیونٹی میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ یہ بلیک ہول سورج سے 6.5 ارب گنا وزنی ہے۔ 40 ارب کلومیٹر کے فاصلے پر محیط یہ بلیک ہول کائنات میں موجود سب سے بڑا بلیک ہول تصور کیا جاتا ہے اور یہ گلیکسی M87 میں موجود ہے۔ دنیا ازلی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ابد تک رہے گی۔ سائنسدانوں کے نزدیک کائناتی نظام کچھ اس ڈھنگ سے ترتیب دیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آنا ہے جب دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ بگ کرنچ جیسے عظیم دھماکے سے ہوگا۔ یا بلیک ہول اپنے اندر سب کچھ سمیٹ لیں گے یا پھر اس جیسا ہی کوئی سانحہ رونما ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ تو طے ہے، جس طرح دنیا کا آغاز ہوا اس طرح اس کا اختتام بھی ہونا لازم ہے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے بھربھرے تودے ہو جائیں گے تو یہی قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قیامہ میں فرماتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج چاند اکٹھے ہو جائیں گے، اس روز انسان پکار اٹھے گا کہ اب بھاگ جانے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جب یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سب کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیں گے۔ کائنات کی ابتدا اور خاتمے کے بارے میں موجودہ سائنس کی تحقیقات 1400 سال پہلے قرآن کریم میں دیے گئے بیانات سے مکمل اتفاق کرتی ہے۔ اس کے باوجود سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، کائنات اور اس کے اندر چھپے رازوں کو اس کو تخلیق کرنے والے خالق و مالک سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن پھر بھی آج کے دور میں ہم انسان سائنس کی تحقیقات پر تو بہت یقین رکھتے ہیں، لیکن قرآن میں بیان کیے گئے معجزات پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ جب یہ سب قیامت برپا ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یوم حساب قائم کر دیں گے۔ یوم حساب سے مراد روز قیامت ہے۔ اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب اور جزا کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے روز تمام انسانی اعمال کے حساب کتاب اور ان کی جزا اور سزا کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔